आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, आज के इस दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो कि न सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन को आसान करती है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये प्लेटफॉर्म भी प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है हमारे लिए कि हमारे नौजवान इन प्लेटफॉर्म्स को, इन डिजिटल टूल्स को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो अपने मसाइल सामने रख सके और अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाए और अपनी सोसाइटी के लिए इस तरीके के हल कायम करे और अपनी सोसाइटी में रियल चेंज कायम कर सके। नाजरीन, इन डिजिटल टूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से डिजिटल टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने समाज के मसाइल, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल को सामने रखने के लिए, खासकर अगर यूथ पार्टिसिपेशन की बात करें तो इस सब पर बात करेंगे आज के इस शुमारे में। और इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है डिजिटल टूल्स फॉर यूथ वॉइसेस इन गवर्नेंस। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने आज दावत दी है, नाजरीन बगैर देरी किए आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान खुसूसी मिस अजीता कुरैशी। आप अंडर सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है। हमारे साथ और भी कुछ दोस्त जुड़े हैं, नाजरीन आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ रशीद जी, आप सर्वे कोऑर्डिनेटर है मेंटल हेल्थ कश्मीर। और हमारे साथ कुछ तालिब इल्म भी जुड़े हैं, कुछ दोस्त भी जुड़े हैं, बगैर देरी किए उनसे भी आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मीर काशिफ, आप अभी जो है ज़ेर तालीम है और आप अभी जो है स्टूडेंट हैं। हमारे साथ मेरे बाएं जानिब कुछ और दोस्त जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है महरीन फिरदौसी, आप अमर सिंह में अभी ज़ेर तालीम हैं। हमारे साथ मौजूद है जुनैद मंजूर, आप भी एक स्टूडेंट हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि इस प्रोग्राम के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट के साथ साथ हम एक यूथ जो पार्टिसिपेशन है वो भी हो, ताकि एक यूथ की रिप्रेजेंटेशन और उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी सामने आए। और आज का मौजू चूंकि बहुत अहम है हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी, तो बगैर देरी किए मैं शुरू करना चाहूंगी मिस अजीता जी से। और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जहां हम डिजिटल टूल्स की बात करते हैं, खासकर अगर आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से भी देखा जाए, तो आपकी एक जनरल राय लेना चाहेंगे, एक ब्रॉडर ओवरव्यू कि जब हम डिजिटल टूल्स की बात करते हैं तो आप इसके रोल को कैसे देखती हैं, खासकर जब बात करते हैं यूथ की पार्टिसिपेशन में, चाहे वो गवर्नेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रीवेंसेस के रिलेटेड हो। सो हाउ यू सी द ओवरऑल रोल ऑफ इट? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज की जो 21st सेंचुरी है तो उसमें डिजिटल टूल्स जो हैं वो अहम है, बहुत ज़रूरी है कनेक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। खासकर अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, सो हमारा जो डिजिटल इंटरवेंशन है ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी सारे लोग आते हैं, अपनी शिकायतें लेके आते हैं। और जो पहले ज़माना होता था तो उसमें लोग आते थे, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता था तो आने में अपने पेपर्स साथ लेके आते थे, एप्लीकेशन साथ लेके आते थे, उसमें स्टेशनरी पे जो खर्चा होता था। तो इन सब को कट शॉर्ट करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए, आपके खर्चों को बचाने के लिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए डिजिटल इंटरवेंशन से हमने स्टार्ट किया पोर्टल, एक वेब पोर्टल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में आज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस चलाते हैं जेके समाधान वेब पोर्टल। जेके समाधान क्या है, मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी बिकॉज मैं यहाँ एक्सपर्टीज इसी पे हूँ। जेके समाधान एक ऐसा पोर्टल है, डिजिटल इंटरवेंशन है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिसे हम कहें वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर कोई यूथ, कोई भी हो, सिटीजन हो, अपनी शिकायतें रजिस्टर कर सकता है, अपनी शिकायतें दायर कर सकता है और वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास पहुंचाई जाती हैं। आप कहीं बैठे हैं, अपने घर पे ही बैठी हैं उर्वशी, और आप देख रही हैं आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है, एज सिंपल एज दैट आप उठेंगी। पहले जमाने में यही होता था, आप एक ऑफिसर के पास जाएंगे उनके ऑफिस में और एक शिकायत दे देंगे, एक एप्लीकेशन में था कि किसको अप्रोच करना है। एग्जैक्टली, आपको नहीं पता किसको अप्रोच करना है, आप पहले ढूंढेंगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर आप निकलेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगी, फिर चली जाएंगी। तो ये सारा टाइम जो हमने कट शॉर्ट किया है, आप जेके समाधान वेब पोर्टल पे जाइए, रजिस्टर करिए,
अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना वर्किंग सेल नंबर दे दीजिए, ताकि आपकी जेन्युइनिटी, एक तो ऑथेंटिसिटी उस पर कंफर्म हो जाती है। तो उसके बाद आप खुद से ही अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल पानी नहीं आ रहा है, आप देखिए जल शक्ति डिपार्टमेंट है, यू सिलेक्ट दैट डिपार्टमेंट ऑन द पोर्टल इटसेल्फ, और वो ग्रीवेंस डायरेक्टली जल शक्ति डिपार्टमेंट के टॉप हेड पे चली जाती है, और वहां से ट्रिकल डाउन करके वो डिपार्टमेंट का हेड डिटरमिन करता है कि आप कहाँ रहती है, जो कि आपने डिटेल्स दी होती है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका तहसील क्या है, या आपका वार्ड क्या है, अकॉर्डिंगली वो उस ऑफिसर को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देती है। और ये एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से आपने बोला कि डिपार्टमेंट्स मेंशन है तो वो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उनके पास भी है कि सीधे जो बात है वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचे। इट्स अप टू द सिटीजन। आप यूथ है, आप सब फोन चलाते हैं, वेब पोर्टल चलाते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, आप जाइए अपना शिकायत दायर करिए और खुद से ही डिपार्टमेंट ये सिलेक्ट कर दीजिए। एंड उसके अलावा आप खुद से एक क्लासिफिकेशन हमने पूरी दी हुई है डिपार्टमेंट्स की कि आपकी शिकायत किसके रिलेटेड है, वाटर रिलेटेड, वहां से खुद ऑप्शंस आएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में। और मुझे लगता है इस हिसाब से आसान भी है फिर उनके लिए भी यूज करना, कि यूथ के अलावा भी अगर कोई है तो उनके लिए भी। एग्जैक्टली, बहुत आसान है। इट इज टोटली AI ड्रिवन। आपके पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, आपके पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, यू सिलेक्ट दैट क्लासिफिकेशन, यू सिलेक्ट दैट डिपार्टमेंट, एंड अकॉर्डिंगली टू द टॉप ऑफिशियल ऑफ दैट डिपार्टमेंट वो ग्रीवांस पहुंचती है, और वो डायरेक्टली आप करते हैं एज अ सिटीजन। अजीता जी, और भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन और भी मेरे भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं इनके जहन में भी कई सारे सवाल होंगे इस पोर्टल को लेके, और आज का हमारा मकसद ही यही है कि न सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो सवाल है, हमारी ऑडियंस भी ये जाने कि किस तरीके से ये पोर्टल हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मसाइल होते हैं, कई सारी परेशानियाँ होती है जो डे टू डे लाइफ में हमें फेस करनी पड़ती है। तफसीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कोई सवाल जो आप अजीता जी से पूछना चाह रही है। बिल्कुल, मेरा भी सवाल है एज यूथ कि ये कितना एक्सेसिबल है यूथ के लिए, और कितना फिर ट्रांसफॉर्म होता है कि आपके पास यूथ की जो ग्रीवेंसेस आती है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपके पास कितना आता है, उसका इनटेक कितना रहता है आप लोगों के पास, एंड व्हाट इज द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? तो आपका पहला सवाल है कि कितना एक्सेसिबल है। सो जेके समाधान एक तो वेब पोर्टल है, आप कंप्यूटर पे रजिस्टर करिए, जेके समाधान लिखिए, वेबसाइट ओपन करिए, इट्स एक्सेसिबल। कितने लोगों को ना आइडिया होगा कि हमारे पास ये चीज है, हमारे पास एक्सेसिबल अभी पोर्टल्स तक है? की रजिस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें एज सिटीजन्स, तो 13 लाख लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। दैट्स वंडरफुल। सो इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को फोन चलाना नहीं आता, ये चलाना नहीं आता, बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर इट। राइट। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि हल हो रही हैं, उनकी शिकायतें सुनने के लिए कोई डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। सो एक्सेसिबिलिटी की बात आपने दूसरी की। पहला वेब पोर्टल हो गया, आप वहां से जाकर ग्रीवांसेस रजिस्टर कर सकती हैं। दूसरा, हमने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस ने जेके समाधान मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट करती है, तो वो आपको एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं और iOS में भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर दीजिए, और बहुत आसान है, एज अ सिटीजन आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और अपनी जो भी शिकायत है वहां पे आप रजिस्टर कर सकती हैं। अब उसमें भी एक मजे की बात यह है कि आप बोलेंगी कि कुछ लोगों को लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसमें एक वॉइस टू टेक्स्ट फीचर हमने दिया हुआ है। आप अपनी शिकायत बोलें वहां पे ऑन द मोबाइल ऐप, तो वो खुद रजिस्टर कर देंगे ऑन योर बिहाफ। और मुझे लगता है कि जो ये रजिस्टर्ड सिटीजन्स हैं ये खाली अपने मसाइल नहीं पेश करते, लाइक अगर 13 लाख आप कह रही है नंबर्स हैं, तो नंबर्स पे न जाते हुए भी अगर देखें तो इवन इफ वन सिटीजन अगर कोई अपना मसाइल पेश रखता है तो वो खाली इंडिविजुअली उसका नहीं होता, बट कि कलेक्टिवली अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर एक यूथ ही एक मसाइल आगे रखेगा तो। पब्लिक ग्रीवियंसेस डिपार्टमेंट, तो ये पब्लिक है। अगर एक बंदा रजिस्टर कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली है, उसमें 4-5 और लोग हैं। अगर उसके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट होल मोहल्ला। सो तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इज हेल्पिंग यू टू ट्रांसफॉर्म द ग्रीवांस सेल? Yes, it is definitely. It is not actually transforming the grievance cell, but it's transforming the outlook of public. अब आप देखिए, लोगों को इतना पता है कि तीसरी, मैंने एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी फिर से। अब आप ये सवाल पूछ रहे थे एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तीसरा भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है। वी हैव अ शॉर्ट कोड नंबर, कस्टमर केयर नंबर 1905। आप उस पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9:30 से 5:30 तक, मंडे टू फ्राइडे।
अब कुछ लोग ना बोल सकते हैं, वी हैव एल्डरली पॉपुलेशन, कुछ Right. बुजुर्ग लोग हैं, वो बोलना नहीं जानते, वो रजिस्टर करना नहीं जानते, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं चाहते, इनफैक्ट उनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है, वो 1905 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स वहां बैठे हुए हैं, उनकी बजाय वो रजिस्टर कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, आपने रजिस्टर कर दिया, फिर उसका स्टेटस जानने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं। यस। तो वो एक अच्छी चीज़ है ना कि आप फॉलो अप कर सकते हैं कि आपने जो मसाइल सामने रखा कि उसका क्या हुआ और कितने Yes. टाइम में वो सॉल्व वगैरह होता है, उस पर भी बात करेंगे। बट पहले काशिफ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस सबके बारे में कैसी एक्सपीरियंस है। आप खुद एक आपने रजिस्टर किया, हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा? और मैम से आपका कोई सवाल इस मुतालिक? This experience was obviously good. In fact, I would love to use this in the future. At first, I hope I don't have any grievances. But see, for us, though, it's very easy. Like, we even have 5G connectivity almost every place that we visit. But when it comes to people who are from marginalized communities or rural communities, so how would they use it? Because they usually, even if they have smartphones, they just know how they can use it for entertainment. They have no idea about it. यस, देखिए मैंने आपको कहा हमारा कॉल सेंटर चलता है 1905, इट्स टोल फ्री। Okay. सो आप 1905 अपने फ़ोन में दबाइए। अगर आप श्रीनगर या डिवीजन कश्मीर से हैं तो वो डायरेक्टली हमारे कश्मीर वाले कॉल सेंटर पे कनेक्ट कर जाएगा। इट वर्क्स फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे 9:30 to 5:30। And do they also have the awareness when it comes to marginalized वी communities? गेट, हमें दिन में बहुत सारी कॉल्स आती है, जी। 50 से 60 कॉल्स आती हैं कि हमारे बिहाफ पे ग्रीवांसेस रजिस्टर कर लीजिए, स्पेशली फ्रॉम द एल्डरली पॉपुलेशन जो कि पोर्टल वगैरह और मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते हैं। तो कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि हमने जी ग्रीवियांस की हुई है तो आप इसका हमें अपडेट बता दीजिए, स्टेटस बता दीजिए कि कहाँ पहुंची है, क्या कार्रवाई हुई है। एंड समटाइम्स ऐसा भी है कि देखिए कि अपील करना चाहते हैं लोग, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट टू गो फॉर एन अपील, वो मैकेनिज्म भी रखा हुआ है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपील कर सकते हैं इफ यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द रिड्रेसल ऑफ द अथॉरिटी। That's good. अजीता जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बताइए कि यूजुअली किस तरीके के जो है केसेस आते हैं, यूजुअली किस तरीके के मसाइल आते हैं? खासकर अगर यूथ की बात करें तो आपने एक एनालाइज किया होगा कि व्हाट आर यूथ मतलब ज़्यादा कंसर्न अबाउट, या किस तरीके के जो केसेस हैं वो आपको ज़्यादातर आते हैं? देखिए ये दो सवाल हो गए आपके, एक तो यूथ के रिलेटेड और ज्यादातर कौन सी ग्रीवांसेस आती हैं। ज्यादातर हमारी ग्रीवांसेस क्या हैं? रोटी कपड़ा मकान, पानी नहीं आ रहा, रोड्स नहीं बन रही, ब्रिजेस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, ये ज्यादा ग्रीवांसेस आती अच्छा। हैं। प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी बहुत ज्यादा ग्रीवांसेस आती है, कहीं लैंड का इशू है, कुछ एनक्रोचमेंट्स है, वैसे इश्यूज हमारे पास ज्यादा आते हैं। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था यूथ। मैं आपको बताती हूँ यूथ की ज्यादातर ग्रीवांसेस हमारे पास आती है क्योंकि स्पेशली अब ये आईटी एज है तो एंटरप्रेन्योरशिप में सब जाना चाहते हैं, तो ईडीआई रिलेटेड, सब्सिडीज रिलेटेड आपकी स्कीम्स है, हिमायत है, तेजस्विनी है, मिशन यूथ रिलेटेड, वैसी ग्रीवियांसेस, वैसी क्योरीज हमारे पास यूथ स्पेशली करती हैं। और मुझे लगता है And कि especially- इंटरेस्टिंग थिंग, अगर इस स्कीम्स के बारे में भी इसके थ्रू जानना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम ग्रीवियांस वाला, इफ समवन जिसको नहीं पता कि पर्टिकुलर स्कीम क्या है वो जानना चाह रहा है तो इसके थ्रू अगर वो कर रहा है तो जानना भी चाह रहा है और अगर उसने अप्लाई भी किया है वो स्टेटस भी डाल सकता है, पूछ सकता है। अच्छा, तो वो चीजें भी इसमें यस, वो कर सकता है, बट नॉट डायरेक्टली टू द तेजस्विनी और जो भी मैंने स्कीम्स बोली, बट टू द जेके समाधान। ही हैज टू रजिस्टर द ग्रीवियांस फर्स्ट कि मैंने ऐसे रजिस्ट्रेशन की है वहां पे या किसी भी पोर्टल में की है, या मुझे फॉर एग्जांपल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिली है डोमिसाइल पोर्टल पे, उसके बाद वो हमारे पास आ रहा है जेके समाधान में डाल रहा है कि मैंने ग्रीवियांस मैंने ऐसे मांगा था तहसीलदार से, वो अभी तक मिला नहीं। तो वो उस तरह की चीजें हमारे पास आती हैं। अच्छा, ठीक। तो हमारे साथ चूंकि और भी यहाँ से तालिब इल्म है, इनके जहन में भी कुछ सवालात होंगे। महरीन, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ सवाल जो आप पूछना चाहेंगी? One of the thing is जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, that is, are there any online platform या कोई ऐप जो sophistically डिजाइन किया गया है फॉर यू पब्लिक यूथ के लिए? जेके समाधान, isn't it for youth? It is for everyone, every citizen.
आप कहीं भी बैठे, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, आप कहीं भी बैठ के कहीं देख सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी ग्रीवियंस। एंड मैरिन, आई थिंक कि कितने सारे जो है यूथ जो है खासकर आगे आ रही है। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि रीता जी से। आपका टाइम देने के लिए। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है किस तरीके एवरी डे 10 या 15 टैग्स होते ही हैं ग्रीवेंस सेल को, जेके समाधान को, मुझे, कि भाई पानी नहीं आ रहा, इसको राशन नहीं मिल रहा, अपनी कम्युनिटी के वो अपनी ग्रीवियंसेस जो भी है, नॉट ओनली टू हिमसेल्फ बट अगर वो किसी का देख भी रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ देम वो रजिस्टर कर रहे हैं और वो हमें टैग कर रहे हैं, तो वो वाली ग्रीवियंसेस भी हम लेके रजिस्टर कर लेते हैं। एंड मुझे लगता है यूथ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, जो सब छोटे बच्चे हैं, सब जवान है ना, यूथ है, तो अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर आप ग्रीवियंस करना चाहते हैं किसी मुद्दे को लेकर और वो आप कर रहे हैं और आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम कि पोर्टल पे कोई रजिस्टर करे, जिस तरीके से आपने बोला कि टैग्स यूज हो रहे हैं या हैशटैग्स भी कुछ कैंपेन्स को लेके, तो वो टैग्स आप लोग किस तरीके से केटर करते हैं कि कोई बंदा है जिसने रजिस्टर नहीं किया, कोई बंदा जिसने ग्रीवेंस वहाँ पे नहीं डाली बट आपको टैग कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाल रहा है, तो हाउ यू केटर विद दैट? देखिए, हमारी सोशल मीडिया सेल है, तो पहले तो हमारा कमेंट जाएगा उनके डीएम्स में कि आप रजिस्टर करिए, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि अदर साइड पार्टी, नो, यू डोंट नो द ऑथेंटिसिटी। देखिए, ऐसी भी ग्रीवेंसेस पहले आती थी जो एनोनिमस होती थी, जिनके नाम नंबर नहीं होते थे, और फिर जब बंदे को ढूंढने निकलते थे तो कोई होता नहीं था, वो शिकायतें होती थी यूजुअली अगेंस्ट सम पर्सन, कुछ ग्रजेस भी होती है ना। अच्छा। तो उस चीज को रोकने के लिए ये हमने मैंडेटरी रखा है कि आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका वर्किंग सेल नंबर होना चाहिए, और उस पर ओटीपी आता है जब आप रजिस्टर करते हैं, ताकि वो हमें प्रूव हो जाए, ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि ये एक जेन्युइन पर्सन है, एक सिटीजन है जिसका हम देख सकते हैं। जो आपकी मीडिया सेल है वो इस तरीके से काम करती है, लाइक आपके साथ कोलैब करके कि वो इन लोगों तक पहुंचती है टू रीच आउट देयर? यस, एक तो वो भी करती है और उनको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है ईमेल्स पे भी और एक्स पे भी, फेसबुक पे भी, कि आप रजिस्टर करिए जेके समाधान पे, या आप मोबाइल ऐप अपलोड कर लीजिए, या आप 1905 पे कॉल कर दीजिए। आपने बताया इट्स वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट हम भी लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जब भी हम कभी डेटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं उनको लगता है ये तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। सो ये भी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट वी कैन ऑल्सो गिव अवेयरनेस अबाउट दिस पोर्टल और द टोल फ्री नंबर यू टॉक्ड अबाउट। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट टू नो कि कितने टाइम, आपको क्या लगता है कितना टाइम फ्रेम रहता है इन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में? ऑन एन एवरेज की बात करेंगे अगर हम उस पर थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। आप देखिए, अगर आपका कोई लैंड का इशू है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि रेवेन्यू लॉज हैं, पहले हमें लॉज को फॉलो करना पड़ता है, अथॉरिटीज़ को, फिर उनका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बात करें, सीपी ग्राम्स एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रीवेंसेस है, एंड जेके समाधान इज टोटली इंटीग्रेटेड विद सीपी ग्राम्स। मतलब आज के टाइम पे अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं और अगर आप कोई ग्रीवेंस करिए दैट पर्टेन्स टू एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वी कैन फॉरवर्ड इट, ओके, यू कैन सिलेक्ट इट योरसेल्फ, ओके। बट उस चीज़ में आप देखिए, आपका सवाल इसमें क्या था दूसरा? ये ना कितना टाइम फ्रेम क्या है? तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम, हर एक डिपार्टमेंट का अलग टाइम फ्रेम रहता है। जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट है, आपने देखा लीकेज है कहीं पाइप में, दैट्स प्रायोरिटी, विद नो टाइम वो हो जाता है, 1-2 दिन 3-4 दिन, एक हफ्ता वो हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट वहां से आता है, फॉर एग्जांपल आई एम न्यू टू दिस ना पोर्टल, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। जो ही वो ग्रीवेंस उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ग्रीवेंस सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट भी आप सिलेक्ट करते हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड के पास चला जाता है, तो वहां से विद इन नो टाइम, विद इन ए क्लिक, वो उस राइटफुल अथॉरिटी के पास चला जाता है। अगर उसके पास आज गया, अगर पाइप की लीकेज है, कल तक वो हो जाएगा। ऐसे भी इंस्टेंसेस हमारे पास, और मैं फिर ट्रेस भी कर सकती हूँ कि मेरी ग्रीवेंस का क्या स्टेटस है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे, मोबाइल ऐप यूज करेंगे, तो उसमें आपको सारा उसमें ये मिल जाएगा एक्शन हिस्ट्री। अगर आप वेब पोर्टल खोलेंगे, उसमें डिटेल हिस्ट्री मिलेगी कि ऑफिसर ने रिजॉल्व लिखा है, अंडर प्रोसेस लिखा है, इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम, स्टेटस ऑफ योर, इट विल गिव यू द अप्रोप्रिएट टाइम। 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ओके मैम, यस, थैंक यू सो मच, गुड टू नो दिस। काशिफ, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चूंकि अजीता जी ने भी बोला कि किस तरीके
तरीके के मसाइल जो है वो ज़्यादातर आते हैं, बट आप एक यूथ को रिप्रेजेंट करें। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या ग्रीवांसेस है यूथ के आजकल? यूथ का बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन यू आर इन योर यूथ यू वांट टू हेल्प अदर पीपल एज वेल, राइट? तो ये बहुत होता है कि अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु इज एल्डर, यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन आउट, और देयर इज समथिंग जो आपकी कम्युनिटी में है। जैसे आपने देखा आपकी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किसी एरिया में लाइक बहुत ज़्यादा गार्बेज है, एंड नाउ यू गेट टू नो देयर इज अ पोर्टल. You will obviously first you will do that grievance, then at least you will check it 100 times. What's it? You will just follow up. So that's what happens. And yeah, I basically also wanted to ask about feedbacks. See, one is like when you solve that problem, do you ask feedbacks from people? Yes, we have a feedback form. Yeah. जब भी एक ग्रीवियंस आती है और उसका वो एक्शन हो जाता है whether resolved or awaited, तो once it's closed, तो उसके बाद द कंप्लेनेंट जो सिटीजन है ही हैज टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म, एंड उसी फीडबैक फॉर्म पे ही गिव्स अस द स्टार्स वेदर ही इज सैटिस्फाइड, ही इज नॉट सैटिस्फाइड. अगर वो सैटिस्फाइड है, गुड, इट क्लोजेस देयर. ही इज नॉट सैटिस्फाइड, ही गोज फॉर द अपील ऑप्शन. सो अपील ऑप्शन हमेशा वन ऑफिसर अबाउ के पास चली जाती है फॉर रिव्यू. अच्छा, यहाँ आपने फीडबैक की बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने जिक्र किया था प्रोग्राम से पहले भी कि अपग्रेडेशन जो है ऐप की, पोर्टल की, वो होती रहती है, यानी कि कंसिस्टेंट प्रोसेस है, यू रीच आउट टू पीपल की किस तरीके का. आप बताइए कि फीडबैक की बुनियाद पे किस तरीके से अपग्रेड हुआ है और क्या फीडबैक्स हैं यूजुअली जो आते हैं रिगार्डिंग द पोर्टल एंड द ऐप? देखिए, जेके समाधान से पहले जेके आईग्राम्स हमारा पोर्टल चलता था. जेके समाधान से पहले जेके आईग्राम्स हमारा पोर्टल चलता था. तो उसमें फीडबैक का हमने ज़्यादा कुछ रखा नहीं था क्योंकि वो तब पुराना सिस्टम था. आज जेके समाधान है, उस पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप फीडबैक दे दीजिए, एंड ये एक पूरा एक प्रॉपर फॉर्म उनके पास दिया जाता है कि आप सेटिस्फाइड है, आप कितनी रेटिंग देना चाहते हैं और कितना क्या करना चाहते हैं. अगर आप अपील दायर करना चाहते हैं, इट गिव्स यू ऑप्शन देयर ओनली. तो ये ऑप्शन आज के टाइम पे अवेलेबल है, पहले नहीं था. तो आज एक बंदा बैठ के घर पे अगर उसको लगता है किसी ऑफिसर ने सही रेजोल्यूशन नहीं किया है किसी ग्रीवांस का, एंड ही वांट्स टू फाइल एन अपील. पहले नहीं होता था, पहले उसको नई ग्रीवांस करनी पड़ती थी. आज तो उसको अपील मैकेनिज्म दिया गया है पोर्टल पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे. वो अपील क्लिक करेगा एंड वही ग्रीवांस चली जाएगी टॉप ऑफिशियल के पास रिव्यू के लिए. तो ये एक अच्छी चीज है कि सेम मतलब एक प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो गया है, बहुत फ्रेंडली बनाया गया है, सिटीजन फ्रेंडली बनाया गया है आज. और एआई इंड्यूस्ड है तो बहुत इजी है कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रीवियंसेस देखने की, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंसेस देखने की, डिपार्टमेंट सिलेक्शन करने में आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है. यूथ के लिए तो बहुत इजी है. मैं बोल रही हूँ मार्जिनलाइज सोसाइटीज जो हमारी है, स्पेशली जो स्पेशली एबल्ड है, किसी ने उस बारे में बात नहीं की, तो आई वुड से कि जो हमारा वेब पोर्टल है इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर स्पेशली एबल्ड. उनके लिए हमने कलर इन्वर्जन रखा है जो कलर ब्लाइंडेड पर्सन्स है. अच्छा, जो ब्लाइंड है उनके लिए ब्राइल सिस्टम रखा हुआ है, दे कैन ऑल्सो एक्सेस द पोर्टल. तो ये सारी चीजें वगैरह उसमें हमने पूरा डाल दिया है ताकि हर एक को बहुत आसानी हो ये इस्तेमाल करने में. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप लोग कुछ आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं ताकि जो है ना हमारा रूरल एरिया जो वो उनको ना पता चले इस पोर्टल के बारे में? देखिए, आउटरीच प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती हैं. यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DARPG इज द डिपार्टमेंट. तो उनके वहाँ एक प्रोग्राम चलता है सेवोतम. तो सेवोतम हमारी फंडिंग करती हैं. उसमें हमने अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड पुलवामा. वी हैव ट्रेन्ड ऑल द ऑफिसर्स. देखिए, सिटीजन्स को तो हम अवेयर कर ही रहे हैं. सिटीजन्स अभी तक 13 लाख जो मैंने बोला, आप लोग कैसे अवेयर करते हैं? 13 लाख हमने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं अभी तक. Those are the citizens. Yes, of course. So those are aware. तो उनको पता चल रहा है डिपार्टमेंट्स की वजह से कि कहीं पे हल हो रहा है, कहीं पे कोई सुनने वाला है. बट मेरा मैम सवाल है कि उनको कैसे ना आप लोग ना अवेयर करते हो हम इस पोर्टल के बारे में गए. मैंने कहा आपको 2 डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट किया. एक पहले पुलवामा गए, फिर अनंतनाग गए. तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स भी थे और सारे ऑफिशियल्स भी थे और आपके कुछ सिविल सोसाइटी है, कुछ यूथ आते हैं. तो वो फिर ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट सबको समझा देते हैं. मेरा बस एक सजेशन होगा, इट विल बी ग्रेट कि अगर हम लोग कॉलेजेस वगैरह में इसकी थोड़ी सी ना अवेयरनेस. यस, मोस्ट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड वी विल थिंक अबाउट इट. Ma'am, since it's integrated with AI, so do you get suggestions for improvements and innovations in your from youth?
Yes, we get emails, we get suggestions also. We don't get grievances only on that. We get suggestions also कि आप जी इसे ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए. And time to time वो हम upgradation वो उनके suggestions लेते हैं और अपने developers के साथ share करते हैं ताकि अगर कोई अच्छी हो तो why not? Because it's for you people. Ultimately it's for you. It's for everybody. Right. अगर किसी को लग रहा है कि बहुत अच्छा कोई suggestion है तो वो जरूरी Incorporate करने के लिए. Yes. अच्छा, यहाँ पे महरीन आपसे जानना चाहेंगे कि और कोई सवाल, आपके बहुत सारे सवाल होंगे चूंकि टाइम भी बहुत कम होता है, तो अभी ब्रीफली आप कुछ बताना चाहेंगे या कोई सवाल आपका और कोई जो आप यहाँ पे पेश Yes, करना ma'am. चाहेंगे? जो आप ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ है ऑब्वियसली वो स्मूथली नहीं चलेगा. सो क्या मतलब एक मेजर प्रॉब्लम आती है आपको जो आपको हर दिन फेस करना पड़ता है और जो मिसयूज होता है आपकी चीज़ों के साथ, लाइक इस सेल के साथ? Like overall, I think what are the challenge? व्हाट आर द चैलेंज यू आर फेसिंग एवरी डे? चैलेंजेस की अगर बात करें, अभी मैंने बोला कि एआई इंड्यूस्ड है, उससे हमारी चैलेंजेस बहुत कम भी हो गई मगर बढ़ भी गई क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है. यू कैन नेवर कम अक्रॉस दोज एक्सपेक्टेशन ना. आप एक चीज करेंगे, एक अपग्रेडेशन करेंगे पोर्टल पे, एक अपग्रेडेशन करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे, पीपल विल से और करो. सो वो चलती रहती है. दैट्स अ कंसिस्टेंट ये चीज. बट चैलेंजेस की अगर बात करें, आप मिसयूज की बात कर रही थी. मिसयूज बहुत कम होता है अब. पहले हुआ करता था जब एनोनिमस टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस आपके पास आती थी, किसी की शिकायत कर ली, किसी ने अपना नाम नहीं डाला, नंबर नहीं डाला, यू कांट रीच आउट टू दैट पर्सन, तो वो काइंड ऑफ वो मिसयूज था. बट आज के टाइम पे ऐसा ये सिस्टम बनाया गया है जहां आपकी सारी डिटेल्स ली जाती है, आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उस पर ओटीपी भी आता है और वो ओटीपी आप वापस पोर्टल पे डालते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है इट्स अ ऑथेंटिक पर्सन, इट्स अ जेन्युइन पर्सन जो कि एक जेन्युइन ग्रीवियांस कर रहा है. एंड इसमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि एनोनिमस ग्रीवेंसेस को आप एक्ट मत करिए उस पे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है दूसरी पार्टी कौन है तो आप कैसे फैसला देंगे जज के सामने. जब एक पार्टी यहाँ से कंप्लेनेंट है, दूसरी पार्टी यहाँ से अथॉरिटी है, जब कंप्लेनेंट ही नहीं है तो आप कैसे फैसला देंगे? सो मिसयूज होना बहुत कम हो चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एआई से. आज मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम से भी बहुत चीज़ें क्लियर हमें भी हुई और हमारी ऑडियंस को भी ऑब्वियसली क्लियर हुई होगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली अपने एक्सपर्टीज से, जिस पोर्टल से आप वाबस्ता हैं, आपने उसके बारे में बात की. और आप सब मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो सवालात है वो मैम से शेयर किए. उनके जो है जवाब भी काफ़ी अच्छे जो है वो थे. नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि इन जवाबात से आपके भी कई सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और उम्मीद यही है कि हम न सिर्फ इस पोर्टल को बल्कि हमारे जो ओवरऑल डिजिटल टूल्स हैं, हम जो अब सोशल मीडिया, हम उसको यूज़ करें अच्छे से कि हमारे जो मसाइल हैं वो आगे तक पहुँचे और कंसर्न अथॉरिटीज़ उनको सॉल्व करें, मिलकर हम सॉल्व करें. नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही. उम्मीद है आपको ये शुमारा पसंद आया होगा. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेकर. तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. पापा यहाँ से अपना